हेलो इंजीनियर्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे 2020 के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू के। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखेंगे, तो शुरू करते हैं। राइट द एल्गोरिदम ऑफ प्रीफिक्स इवैल्यूएशन विथ एग्जांपल। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन जो होता है उसका एग्जांपल के साथ एल्गोरिदम बताना है। तो इसमें प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? रूट जो होगा वो पहले आएगा, रूट लेफ्ट राइट, ये होता है प्रीफिक्स नोटे इवैल्यूएशन। तो और उसके बाद नेक्स्ट उसका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीफिक्स नोटेशन बताना है, जबकि इनफिक्स नोटेशन दिया। इनफिक्स में क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट, ठीक। तो रूट बीच में आता है इसमें इनफिक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले करेंगे, तब जाकर के आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। अगर हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले करते हैं तो आइए करके दिखाती हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है? तो सेकेंड वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि इनफिक्स में आपको इसका प्रीफिक्स बनाना है। तो इनफिक्स में क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट। तो ए हुआ लेफ्ट, प्लस हुआ रूट, बी हुआ राइट। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये रहा एक ट्री हमारा। उसके बाद फिर एक और ऑपरेटर है, एक और ऑपरेटर है, तो इसको हम लोग रूट मानते हैं। तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। तो स्टार, ये हो गया रूट, ये हो गया लेफ्ट। और फिर राइट में क्या है? तो सी हो जाएगा लेफ्ट, डी हो जाएगा राइट, प्लस हो जाएगा रूट। तो प्लस सी डी, और ये रहा लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका कह रहा है कि इसका प्रीफिक्स नोटेशन बताओ। प्रीफिक्स नोटेशन इसका क्या होगा? तो प्रीफिक्स नोटेशन में होता है, प्रीफिक्स मतलब रूट पहले, तो रूट लेफ्ट राइट। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। रूट मतलब स्टार। सबसे पहले देखिए, ये एक ट्री है ओवरऑल। इस ट्री का रूट क्या है? तो सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है उसको रूट नोड कहते हैं। तो रूट लिख लिए। अब ये हो गया रूट के बाद हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स में लेफ्ट। तो अब लेफ्ट में सब ट्री में आएंगे, तो लेफ्ट सब ट्री में भी एक सब ट्री है, तो ये भी एक ट्री बना। ट्री का रूट क्या है? फिर रूट, फिर लेफ्ट, फिर इसका राइट, फिर अब इसके राइट में आएंगे। ओवरऑल जो हमारा बड़ा वाला ट्री था वो अब सब ट्री आ गया राइट वाले में। इसमें भी पहले रूट लिखेंगे, फिर लेफ्ट लिखेंगे, फिर राइट लिखेंगे। तो ये था इसका प्रीफिक्स इवेल्युएशन। अब इसका एल्गोरिदम आपको बताना है कि आपने जो इवेल्युएट किया, ठीक है मैंने इवेल्युएट कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एल्गोरिदम हम लोग को बताना है कि एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं इसका। तो ये कि हम लोग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इवेल्युएट करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एडीटी? एक्सप्लेन द एडीटी स्टैक विद टेस्ट फॉर बोथ पॉप एंड पुश। एडीटी से आप क्या समझते हो और एडीटी स्टैक वगैरह को एक्सप्लेन करना है। एडीटी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इट रेफर्स टू, ये एक मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप का, जहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है उसके बिहेवियर के बेसिस पे। ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट, उस पर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे नहीं डिफाइन किया जाता है। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि स्टैक को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस तरह से वो डिफाइन है। लेकिन एडीटी वो कौन कौन सा ऑपरेशन खुद पे परफॉर्म करवाता है उसके बेसिस पे हम लोग इस डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग अदर वर्ड्स में बोलना चाहे, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड देयर सिमेंटिक्स विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ दिस ऑपरेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, उसको कहते हैं एडीटी। अ स्टैक इज अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर्स एंड दैट फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द टू प्राइमरी ऑपरेशन जो हम लोग स्टैक पे कर सकते हैं वो होता है पॉप और पुश होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से मतलब लेकिन स्टैक, एडीटी स्टैक जो होता है, ये तो था नॉर्मल स्टैक जो होता है, ठीक है, डेटा टाइप वाला। ये एडीटी स्टैक है। इसमें 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी 4। एक होता है पुश आइटम, आप आइटम को पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, इज इम्प्टी चेक कर सकते हैं स्टैक इम्प्टी है कि नहीं। और चौथा होता है पीक, ये रिटर्न करता है टॉप ऑफ द स्टैक का वैल्यू बिना उसको रिमूव किए हुए। तो अगर आप लोगों को टेस्ट केस आपको बताना था पुश और पॉप का, ठीक, तो टेस्ट केस फॉर पुश ऑपरेशन का टेस्ट केस ये है, पुशिंग एलिमेंट इनटू एन एम्प्टी स्टैक। अगर आपको किसी भी एम्प्टी स्टैक में एलिमेंट पुश करना है
तो पुश आइटम सीधा एलिमेंट ए को पुश कर दो, वेरीफाई करो क्या स्टैक अब भी एम्प्टी है, वेरीफाई दैट टॉप ऑफ द आइटम, और ये भी वेरीफाई कर लो कि टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो ए हो। उसके बाद पुशिंग मल्टीपल एलिमेंट को अब आपको स्टैक में पुश करना है, तो एक बार बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, स्टैक में पुश कर दो। उसके बाद वेरीफाई कर लो क्या स्टैक का साइज 4 हुआ है और टॉप ऑफ द एलिमेंट डी है कि नहीं। उसके बाद है टेस्ट केस फॉर पॉप ऑपरेशन। तो पहला है पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है, उसमें से आपको एलिमेंट पॉप करना है। तो पुश आइटम ई एफ जी ऑन टू द स्टैक, पॉप एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, वेरीफाई द पॉप्ड आइटम इज जी, वेरीफाइड दैट द स्टैक इज रिड्यूस्ड बाय 1। इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि आपका जो स्टैक जो है वो एक से कम हुआ है कि नहीं। और इम्प्टी स्टैक पर से अगर ये तो नॉन इम्प्टी स्टैक का था, सॉरी नॉन इम्प्टी स्टैक। अब आपको इम्प्टी स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप करना है, तो इम्प्टी स्टैक बना लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए पॉप करने का, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि पॉप ऑपरेशन कोई एरर थ्रो कर रहा है या फिर एक्सेप्शन इंडिकेटिंग स्टैक ओवर अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो शो करने लगेगा और वेरीफाई हो गया क्या कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। These test cases cover various scenarios for both push and pop operation on a stack, ensuring that the stack behave as expected under different conditions. यह था पुशिंग एलिमेंट इनटू एम्प्टी स्टैक और ये था मल्टीपल एलिमेंट इन दिस स्टैक। तो इस तरह से एडीटी और स्टैक, एडीटी स्टैक जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शॉर्ट नोट्स निकले हैं 4 है, हैशिंग, सर्कुलर लिंक लिस्ट, एडजेंसी लिस्ट और एवीएल ट्री। तो चलिए इन चारों में देख लेते हैं हम लोग नोट्स। स्टार्ट करते हैं हैशिंग से। हैशिंग एक टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है डेटा को मैप करने के लिए किसी भी आर्बिट्री साइज और फिक्स्ड वैल्यू से, टिपिकली फॉर इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। डेटा को हम लोग को रिट्रीव करने में, मतलब लेने में आसानी हो, ठीक, उसको इस तरह से स्टोर करके हम लोग डेटा को इजिली रिट्रीव कर सके, ठीक। इसमें क्या होता है, एक हैश फंक्शन होता है जो कि डेटा आइटम को दिया जाता है, ठीक, और उस हैश फंक्शन का जो वैल्यू आता है ना, उसको वो यूनिक कोड जनरेट करता है सारे डेटा के लिए अलग अलग, और उस यूनिक कोड पे जा करके उस इंडेक्स पे हम लोग उस डेटा को स्टोर कर देते हैं। इसको कॉमनली यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर लाइक हैश टेबल टू अचीव कांस्टेंट टाइम एवरेज केस complexity for operations such as insertion, deletion and search। हैशिंग मतलब कुछ नहीं होता है, हैशिंग में आपको बता रही हूँ हैशिंग क्या होता है। एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, आपका कुछ ऑपरेटर दिया, मान लो कि जो भी आपका एलिमेंट है उसमें 2 ऐड कर दो, यही आपका फंक्शन है, और जो भी इंडेक्स आए 0 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो आपका एलिमेंट 2 है, तो 2 + 2 4 आया, तो आप 4 पे 2 एलिमेंट को, 4 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट को स्टोर कर दो। यही होता है हैशिंग। इससे तो कॉमन सेंस की बात है कि रिट्रीवल आसान हो जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर विद द लास्ट नोड पॉइंट्स टू द बैक टू द फर्स्ट नोड। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये होता है। आप इसमें पहले लिंक लिस्ट क्या होता है वो लिख सकते हैं, उसके बाद फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज किया गया, उसके बाद आप सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है ये लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे कॉपी में और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, वो आपको ज़्यादा नंबर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि 4 का शॉर्ट नोट्स लिखना है सारे इक्वल मार्क्स के और आपने एक में 10 पेज, मतलब 1 और 2 पेजेस लिख दिए और दूसरे को हाफ पेजेस में लिख दिए, तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट ये होता है, लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट को पॉइंट करता है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो नल रेफरेंस। यहाँ पे जो नल रेफरेंस हुआ करता था वो इसमें नहीं है, यहाँ नल रेफरेंस नहीं है। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी सिंगली और डबली लिंक लिस्ट। ये सिंगली और डबली लिंक लिस्ट हो सकता है। ओवर एडवांटेज सच एज इजी ट्रैवर्सल हो जाता है, लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर देता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है एफिशिएंट सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट और एवीएल ट्री। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस इन अ ग्राफ। इन एडजेसेंसी लिस्ट इस वर्टेक्स इन ग्राफ इज एसोसिएटेड विद अ लिस्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस और एजेस। दिस रिप्रेजेंटेशन इज स्पेस इफिशिएंट फॉर स्पार्स ग्राफ विथ फ्यूअर एजेस, जिस ग्राफ में कम एजेस हो, और अलाउज फॉर क्विक एक्सेस टू द और एडजेसेंट वर्टेक्स को क्विकली एक्सेस कर सके।
इसको कॉमनली यूज करते हैं ग्राफ एल्गोरिदम में, जैसे डीएफएस और बीएफएस। उसके बाद है हमारा एवीएल ट्री। एवीएल ट्री को एडल्सन, वेस्की एंड लैंडिस भी कहते हैं। ये ट्री जो है एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है। इसका अगर 0 1 2 अगर बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है, 0 1 और -1 आ रहा है तो ठीक है, 2 और -2 आने लगता है तो ये खुद को बैलेंस कर लेता है। इसको सेल्फ बैलेंसिंग ट्री कहते हैं। जहाँ पे हाइट ऑफ द लेफ्ट राइट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी रो डिफर बाई एट मोस्ट 1। लेफ्ट सब ट्री का हाइट और राइट सब ट्री का एटमोस्ट 1, यहाँ 2 1, 2 -1 1, एटमोस्ट 1 से डिफर करना चाहिए हाइट, ठीक। दिस बैलेंसिंग प्रॉपर्टी इंश्योर दैट दिस ट्री रिमेन्स बैलेंस ओवर आफ्टर इंसर्शन। इंसर्शन करो या फिर डिलीशन करो या फिर हाँ डिलीशन करो या फिर सर्च में तो मतलब ज़रूरत नहीं होती है बैलेंस करने, क्योंकि सर्च में आप सर्च कर रहे हो, उसमें से कुछ हटा नहीं रहे हो, तो वो बैलेंस है तो बैलेंस ही रहेगा। तो वो ऑपरेशन आप लॉग एन टाइम में कम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म कर सको। AVL tree are one of the earliest type of self-balancing tree and widely used in database indexing where fast retrieval and modification of the data are crucial। तो ये था 2020 के प्रीवियस ईयर्स जो हम लोगों ने पूरे बना लिए। अब 2022 और 2019 के प्रीवियस ईयर मैं आपको करवा दूंगी ताकि आपका डीएसए का एग्जाम अच्छे से जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारे मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको आगे किस चीज़ के लेक्चर चाहिए, मैं बनाऊंगी उस चीज़ के लेक्चर, थोड़ा आइडिया भी मुझे होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ तो आप प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।